हर घर का तवाज हो रहा था दारू से, उसको रोक के तो अच्छा ना किया भाई। दारू रोका अच्छा, दारू बंद है। पहले कितना दारू तो नहीं बिक रहा, अभी तो रिंग से भी उस पहले ज्यादा बिक रहा है। यहाँ बिक रहा, गली को चढ़ा मिल जा रहा है। गरीबी वैसे के वैसे यहाँ पूंजीवाद की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है, मोदी की सरकार उद्योगपति की सरकार है और पूंजीवाद की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार नहीं है। तो क्या लगता है बदलाव करेंगे इस बार? हाँ, इस बार जनता तो अपने रुख में है कि हम बदलाव करेंगे। नीतीश कुमार क्या को नौकरी दिया? एगो के नौकरी दिया? अरे भाई एक नौकरी नहीं दिए, शराबबंदी कर दिए, यहाँ पब्लिक मर रहा है। कहता है कि बीजेपी मोदी है, लालू जी के कहता ज्यादा मोहम्मदन कहता है कि मेरा लालू जी है, पर कै परसेंट मोहम्मदन कै परसेंट यादव को कै परसेंट ब्राह्मण भूमिहार को बाल बच्चे का नौकरी मिला है। यहाँ जिस बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा है वहाँ उद्योग चाहिए, 1 एकड़ पर जमीन आप दीजिए, जिन्हें देना जिन्हें उद्योगपति को देना, लेकिन बिहार के हाथ रोजगार मांगता है। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। बिहार में चुनाव का दंगल चल रहा है, तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं विकास के, है ना। तमाम पार्टियां नए जनता के नित नए दावे कर रहे हैं कि हमने ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये हकीकत को जानने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, जमीनी हालात को जानने के लिए। तो हम आए हैं समस्तीपुर में, ये समस्तीपुर का बस स्टैंड है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ना। तो आज हम यही बात करेंगे लोगों से। तमाम लोग यहाँ आते हैं, दूर से आते हैं, दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं। तो आज हम यहाँ जानेंगे कि लोगों के मन में क्या है, चुनाव चल रहा है, बिहार इस बार क्या सोच रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं। तो हम आए हैं बात करने के लिए, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं। तो बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रतन कुमार। तो रतन भैया मुझे बताइए कि इलेक्शन का समय शुरू हो गया है, तमाम नेता है ना आते होंगे जाते होंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं बिहार को इस बार क्या करना चाहिए? बिहार को इस बार क्या करना चाहिए? ऐसे बिहारी क्या सोचते हैं आपकी, विकास हुआ है या विकास होना बाकी है, या लगता है कि सरकार ने काम ठीक नहीं किया? अभी काम अभी जैसे तैसे हो रहा है, काम का कोई अति नहीं है, अफसरगिरी ज्यादा है। अफसरगिरी ज्यादा है, मतलब कि काम धाम जो होना चाहिए था ना, तो काम धाम में मतलब कि अक्सर लोग हावी है ना, जाते हैं सरकारी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ एकदम टाल मटोल करता है, लट्टा भी दिखाता है। तो देखिए भैया, इनका कहना है कि सरकार काम काज करती है, लेकिन काम काज में अफसरशाही हावी है ना, अधिकारी लोग हावी रहते हैं। काम करने के लिए, करवाने के लिए जाइए अब, है ना, सरकारी कार्यालय तो धक्के मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, बोलिए। क्या कर इलेक्शन है बिहार में, होने वाला है ना, इसी 6 तारीख को, है ना। बिहार में क्या विकास हुआ है, देखते हैं आप लोग? कहाँ विकास हो रहा है? नहीं हुआ है। कहाँ विकास है? जिसकी लाठी उसकी जहर चलती है। अच्छा, यहाँ जिसकी पहुँच होती है ना उसी का काम होता है। जैसे हम लोगों का है, हम बाबाटा सलेमपुर के हैं। कौन से? बाबाटा सलेमपुर मुझे थाना में आता है, मुझे मुझे थाना का हमारा घर हुआ। बाबाटा सलेमपुर वार्ड नंबर 12 में जल वाला, नल जल वाला जो काम था वो और सब 13 वार्ड में हो गया। अच्छा। हम लोग यहाँ पाइप बिछा के छोड़ दिया गया है पानी के लिए। अब विजय बाबू गए, हम लोग अभी फिलहाल चौधरी ना आप लोग के विधायक है ना, सरारंजन विधानसभा पड़ता है ना, मंत्री भी है वो। हाँ जी, मंत्री भी है। जल संसाधन और भूमि सुधार मंत्री होते हुए उनको पब्लिकों ने सुनाया तो बोले कि बैसाख में होगा। जब का बरसा, जब किसी सुखाने फसल जब जल जाएगा तो बरसा होगा क्या? कहावत है कि जखनी प्यास लगता है तखनी तक कुआं खोदते है ना। और इसलिए यहाँ जो दबंग लोग हैं, जो पहुँच वाले लोग हैं, उन लोगों का काम होता है। गरीबी दूर हुई चाचा, गरीबी दूर हुई। गरीबी वैसे के वैसे यहाँ पूंजीवाद की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है, मोदी की सरकार उद्योगपति की सरकार है और पूंजीवाद की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार नहीं है। तो क्या लगता है बदलाव करेंगे इस बार? हाँ, इस बार जनता तो अपने रुख में है कि हम बदलाव करेंगे। बदलाव होना भी चाहिए। महागठबंधन की तरफ इशारा है आपका जी? महागठबंधन की तरफ। देखिए, यहाँ काम प्यारा है, चाम प्यारा है, चेहरा प्यारा नहीं है। जो काम देगा, जो तेजस्वी यादव अभी दावे कर रहे हैं, उन्होंने कल ही प्रेस करके दावा किया जो जीविका दीदी है ना, उसको 30,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। और जो देखिए, जीविका दीदी में नीतीश जी भी दिए हैं। 10,000 रुपया आपके खाते में आए, घर में आए? नहीं आया है अभी तक। जीविका में हमारी भी परिवार है, अभी तक कोई पैसा नहीं आया, खाता नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस बार? देखिए, इस तेजस्वी जी की जब बात लाते हैं तो उनके सामने अफसरशाही नहीं चलती थी, गरीब विभाग को भी जाता था। लालू राज में अफसरशाही नहीं चलती? नहीं, उतना नहीं होता था जितना इसमें हो रहा है। लेकिन लोग कह दिया कि भाई 15 साल गुजरा लालू यादव के, अब है ना, जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के ना, तो 15 साल में बिहार को बना दिया गया बीमारू राज्य
और क्या जंग राज्य बोला जाता है। एक दूसरे पक्ष और प्रतिपक्ष में दोनों में ऐसे ही वाद विवाद होते ही रहता है, एक दूसरे पर उठाते रहते हैं। आपका एक लंबा टाइम गुजरा हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, आपने सारे सरकारों को देखा, तमाम विधायकों को देखा होगा ना, तो आप बताइए कि क्या है अनुभव से, पहले वाली सत्ता सही थी या अब वाली सत्ता? अभी वाली सत्ता सही है, मैं वही यहाँ ठेकेदार लोगों के हाथ में काम जाता है, काम हो नहीं पाता है, जनता वैसे ही रह जाती है और ठेकेदार लोग माले माल हो जाता है। आप कुछ बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, बताइए ये कह रहे हैं कि ठेकेदार लोग हावी रहते हैं ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार के 20 साल के राज्य में चीजें बदली लेकिन गरीबी नहीं बदली? कोई भी नेता अपने आप पर है, कोई भी जनता अपने आप पर है, सब कमाने खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। नेता अपने पेट भरता, जनता अपने पेट भरता है, समझ गए। बस इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक वोटर होने के नाते हर साल आप वोट करते हैं 5 साल पे ना, एक उम्मीद तो लगाते हैं ना भाई, किस बार वोट जो कर रहे हैं ना ये धोखा नहीं देगा, काम करेगा ना, है ना। तो क्या जो 5 साल 10 साल में जो गरीबी का जो आंकड़ा था, महंगाई का जो आंकड़ा, तो क्या वो घटा या महंगाई बढ़ गई? देखिए महंगाई तो बढ़ा है, तो महंगाई कहाँ से पूरा करेगा सरकार? उपजा होगा तब ना सस्ता या महंगा होगा। रही बात बिहार की जमीन तो बड़ी उपजाऊ है भैया, तो यहाँ ये काम सरकार का है ना। भी बहुत है ना, उपजाऊ है तो खाने वाले भी हैं, उपजाने वाले नहीं है। खाद खली है, महंगाई रहता है, कहाँ से दे, क्या करे, पानी समय से नहीं होता, समय पर खाद खल्ली है ना, आप ठीक ने कहा ना, तो मैं इनसे भी जरा बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि खाद खल्ली की बात कहते हैं ना, खाद खल्ली समय पर खाद खल्ली पानी का है ना उपलब्ध करवाना ये जिम्मेदार तो सरकार की है ना। किसान का काम क्या, किसानी करना सरकार का काम है। तो सरकार तो मान लीजिए कि भेजता है और रास्ते में गोल हो जाता है, तो वह दोस्तों सरकार का नहीं है, न प्रधानमंत्री। सरकार का काम तो निगरानियों करना है ना, हो निगरानी कौन करेगा? आज नीतीश जी कहते हैं कि दारू बंद है, तो बिहार में जब तक प्रशासन दारू बेचता नहीं हो तो दारू आता कहाँ है? होम डिलीवरी है। उसके बाद कोई भी लालू जी का सरकार हो या मोदी जी का सरकार हो या राहुल गांधी का सरकार हो, सब टोटल जितने भी सरकार हैं सब क्या कहते हैं मालूम है? पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित और गलगल बाबू से गान मराबे, रियल बात कर रहे हैं। और कौन सर हमारा ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कहता है कि जब बीजेपी या मोदी है, लालू जी के कहता है, दादा मोहम्मदन कहता है कि मेरा लालू जी है, पर कै % मोहम्मदन के, कै % यादव को और कै % ब्राह्मण भूमिहार को बाल बच्चे का नौकरी मिला है? क्या मिलता है? राम, पासवान, तत्मा, लोहार, कुर्मी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित, और कोई जाति नहीं है। तो देखा आपने, ये उनका गुस्सा भी है, ठीक है, गुस्सा जायज, और गुस्सा थोड़ा जायज भी है ना, कि विकास के नाम पर नेताओं का विकास तो होता है लेकिन आम आदमी का विकास नहीं होता है ना। कुछ लोग और है, जरा बात करते, जरा आगे है ना। आप बताइए कि बेरोजगारी को कैसे देखते हैं? बिहार में बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बिहार में क्या देखेंगे? दारू बंद करके बर्बाद किए हुए बिहार को, दारू बंदी करके बर्बाद कर दिया। होम डिलीवरी बिक रही है, घर जब आवाज हो रहा था दारू से, उसको रोक के तो अच्छा ना किए भाई। दारू रोक का अच्छा, दारू बंद है। पहले कितना दारू तो नहीं बिक रहा, अभी तो रिंग सर्विस उस पहले ज्यादा बिक रहा है, जहाँ तहाँ बिक रहा है, गली को चौराहे मिल जा रहा है। दारू मतलब दारू उस तरह से बंद हो नहीं पाया। दारू जब सरकार का टैक्स जो आता जो अभी खत्म है, अभी सब पारिवारिक पैसा अंदर जाता है, गरीब आदमी जाते हैं लॉकअप में, गरीब आदमी लॉकअप में जाते हैं, बड़े आदमी कभी देखे लॉकअप जाते हुए? अभी फोन किया दारू अभी आ गया, अभी फोन किया तुरंत आया रिंग सर्विस। इस बार जो वोट जाएगा आपको, ठीक, वोट अब किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी का मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपका वोट किन मुद्दों को लेकर रहेगा ये मैं हम लोग तो वोट देंगे, देखिए जन स्वराज पार्टी को। अच्छा, जन स्वराज को। अच्छा, ये जन स्वराज क्या, किस लिए, किस मुद्दे को? वोट बताया कि हम बच्चे को जितना भी साधन करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सबको देखेंगे, काम बिहार में बदलेंगे, बिहार पलटेंगे। तो प्रशांत किशोर से उम्मीद है आपको? हाँ इस बार है ना, लेकिन उन्होंने तो यहाँ जो उम्मीदवार थी चेतना जाम, ऐन वक्त उनका टिकट काट दिया, लोग का ये कोई आरोप भी है, गुस्सा भी है लोग, गुस्सा भी है, लेकिन देखिए उसको वोट बेचारा को दिया जाए, चांस हुआ तो हुआ, क्या कीजिएगा, चलेगा वहाँ तो। लेकिन नीति से वो गड़बड़, सबको काम ठीक किया है, दारू बंद करके, दारू का सामान नहीं पाए बंद करके। बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं थोड़ा बहुत,
नौकरी होना चाहिए था, इंडस्ट्री यहाँ फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए था। फैक्ट्री होना चाहिए। बिहार का आदमी जो बाहर कमाने खाने जा रहे हैं, बोलिए अभी समस्तीपुर के इलाके में हम लोग जनपटिया चीनी मिल में मोदी साहब ने जो जिनका कल भाषण होने जा रहा है, सभा होगा, वो वादा किए थे कि हम चनपटिया चीनी मिल को चालू करेंगे और इसी चीनी मिल से जो चीनी तैयार होगी उसे चाय पी के हम दोबारा आएंगे तो हम जाएंगे। यहाँ तो समस्तीपुर की चीनी मिल भी चालू करने की बात करते हैं, उद्योग लगाने की। यहाँ तो बिक गया, बेतिया का बिक गया, और सुनते हैं चनपटिया का जगह जगह चीनी मिल बिक रहा है, जमीन बिक रहा है, पाट पूजा बिक रहा है। तो यहाँ उद्योग लगाने की बात कहाँ आते, यहाँ उद्योग उजाड़ो और विदेशी को लाओ। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं ना, उनके लिए क्या एक संदेश है आपके मन में? नहीं, मोदी जी तो अपना भर ठीक है, लेकिन काम जो है बीच बीच का लोग अफसरशाही जो है ये अब भाई फैक्ट्री लगाना तो उनका काम है ना, अफसर का काम थोड़ी है। अगर बोल देंगे कि प्रधानमंत्री जी है ना फैक्ट्री अगर लगाइए, कहाँ है उद्योग नहीं ना लग पाता है, कह पाते हैं कागजी घोड़ा दौड़ता है और काम का घोड़ा नहीं दौड़ता है। नीतीश कुमार जी फैक्ट्री लगाने में नाकाम सा होती है आपका? जहाँ रोजगार देने में साफ फ्लॉप रहे हैं। और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास कैश है वो ऐश ले रहा है, जो गरीब का बच्चा मुंह ताक रहा। जैसे थोड़ा समझाए तो थोड़ा सा। जी हाँ, जैसे दारू पे ही है, 4 पिया का है, 2 बड़े बाप का बेटा वो पकड़ा जा रहा है, गरीब का बच्चा भीतर जा रहा। पुलिस पर कंट्रोल पैसे का, जहाँ का पैसे का कंट्रोल है। बहुत बेबाकी तरीके से उन्होंने कहा है ना कि कुछ और लोग हैं, हमसे जरा बात करते हैं, और लोग भी हैं कुछ लोग, उनसे जरा बात करते हैं यहाँ पे, है ना। इस चाय की दुकान पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ भी हम लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सर, कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, है ना, तो एज ए वोटर, एज ए नागरिक क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ के नहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं के भी हो, ठीक है ना, कहीं के भी हो ना, बिहार के है ना, तो मैं उसी यूपी के हैं, ठीक है। तो वहाँ तो बाबा का राज कैसे चल रहा है? बाबा का राज तो एकदम चकाचक चल रहा है। चकाचक चल रहा है। हाँ। चलिए, चकाचक चल रहा है। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? लोग बात करने से भी कतराते हैं। बात दरअसल ये है यहाँ पे, है ना, बात करना चाहते हैं, लेकिन लोग है कि बात करने से डरते भी हैं। डरना नहीं चाहिए था। सर, एक सवाल आपसे, बस एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं लूँगा, कि बीते 15 साल में, है ना, बिहार को आप कहाँ देते हैं विकास के पहिए पे? विकास हुआ बिहार में 15 साल में? विकास हुआ है हल्का फुल्का, बहुत जगह नहीं हुआ है। बेरोजगारी को मानते हैं बड़ा मुद्दा आप? हाँ, बेरोजगारी बहुत है। तो क्या कर, मतलब कि 15 साल नीतीश के शासन रहा, ठीक है ना, उससे पहले लालू यादव की सरकार थी, है ना, तो दोनों में आप देखते हैं कि दोनों ही वक्त में बेरोजगारी की समस्या थी। तो नीतीश जी अब तक क्या नाकाम हो गए? नहीं, थोड़ा बहुत कामयाब है, पूरा कामयाब नहीं है। तो तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें हैं आपको नौकरी को लेकर के? नौकरी के लेकर सरकार में आने के बाद न पता चलेगा कि नौकरी दे रहे हैं कि नहीं। आपको उम्मीद है तेजस्वी से? बहुत पूरा उम्मीद है एकदम। कैसे देखते हैं उम्मीद? मतलब 17 महीना में क्या क्या कर दिए वो, सो देखिए पहले 17 महीना में क्या क्या किए वो, मात्र 17 महीना में क्या क्या उन्होंने? नीतीश जी क्या को नौकरी दिए? अगर वो 17 महीना के लिए गए 5 लाख के जो है से नौकरी दे दिए, तो 7 महीना 17 महीना में 5 लाख का वो नौकरी दे चुके हैं। नीतीश कुमार क्या को नौकरी दिया? एगो के नौकरी दिया? अरे भाई, एक नौकरी नहीं दिए, शराबबंदी कर दिए, यहाँ पब्लिक मर रहा है। उद्योग बेचे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, उद्योग बेचे। अदानी जी को बिहार में, है ना, 1 रुपये एकड़ के जमीन दी गई। अदानी जी जैसे मोदी जी के हैं, अदानी जी समझे ना, अदानी जी मोदी के लेकर के अदानी जी दोनों एकदम गेट पे किए हुए हैं। तो बिहार में फैक्ट्री कहाँ नहीं लगाते हैं वो? क्या बिहार दिखता नहीं? बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, खेती रोजगार के लिए तेजस्वी जी खड़ा हुए हैं, देवे करेंगे। इस बार आपका 100% देंगे, सब नवयुवक को देंगे एकदम। हाँ, लालटेन को जलना ही है। तो तेजस्वी वाला पसंद हो गया? हाँ, एकदम पसंद है। 20 साल नीतीश सरकार का एकदम 20 साल के वो जो है से सब चला जाएगा। वो कानून व्यवस्था तो अच्छी हो गई ना? हाँ, सब कुछ अच्छा होगा तेजस्वी में। 20 साल तो नीतीश सरकार का था। तेजस्वी में जितना होगा ना, समझे ना, कोई में नहीं होगा, जितना होगा तेजस्वी में। एक और साथी यहाँ मौजूद है, आप युवा हैं, आप बात कीजिए, ठीक है। क्या नाम है आपका बाबू? मेरा नाम सुशील। पढ़ते भी हैं आप? क्या लग बेरोजगारी
रोजगार क्या काम करते हैं आप? ये चुनाई प्लस तक। काम घर चल जाता है ठीक से? हाँ घर चल जाता काम दाम मिलता है या मतलब खुल के बोलिए, एकदम मन में दबाना नहीं। मिलता है काम मिलता है ना? या बाहर जाना पड़ता है या बिहार में काम मिल जाता है? बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। तो मन में दुख तो होता होगा ना, घर छोड़ के परिवार छोड़ के ना, यही काम मिलता तो मन में दुख नहीं होगा है ना? हाँ ये चाहता है कि घर छोड़ के जाए बाहर कमाने के लिए। एक मिनट, तो क्या कहना चाहते हो कि क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे जो बिहार में कंपनी दो, फैक्ट्री दो। हाँ फैक्ट्री दो, अपना मजदूर लोग कमा खाएगा गाँव में, बाहर जाने से क्या फायदा? और जाने आने में और अपना घर बार छोड़ कर गया ना, तो बिहार में मतलब फैक्ट्री क्यों नहीं आती है? बहुत इतनी सारी चीजें होती है ना, तमाम तरह के वादे दावे किए जाते हैं ना, एक एकड़ पे जमीन दी जाती है, लेकिन जो बिहार का युवा है ना, इस बच्चे की उम्र देखिए, ये दिल्ली में काम करता है। तो आंखें खोलने वाली बात यह है कि बिहार जिस बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा है, वहाँ उद्योग चाहिए। 1 एकड़ पर जमीन आप दीजिए, जिन्हें देना है, जिन्हें उद्योगपति को देना है, लेकिन बिहार के हाथ रोजगार मांगता है। तो समस्तीपुर के से मैं इस वक्त यहाँ हूँ और किस तरह से लोगों ने देखा किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, अपने मुद्दों के साथ है लोग। तो बेरोजगारी को लोग मुद्दा मान रहे हैं, शराबबंदी को मुद्दा मानते हैं, लेकिन कहते हैं शराबबंदी ठीक से लागू नहीं की गई, घर घर शराब पहुंच गया इस तरीके से। तो समस्तीपुर में से देखा आपने कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनका मानना रहा है, कैसा वो नीतीश सरकार के 15 साल को देखते हैं, लालू यादव की सरकारों को कैसे देखते हैं, और तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं, किस उम्मीद भरी नजरों से वो लोग देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लौटेंगे किसी और विधानसभा से, किसी और शहर से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।